महाभारत की युद्ध समाप्त हो चुकी थी। पांडव विजयी हुए, लेकिन कई रहस्य अधूरे थे। उनमें से सबसे बड़ा रहस्य था अश्वत्थामा का अदृश्य अस्तित्व। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर ने राजगद्दी संभाल ली थी, लेकिन कृष्ण जानते थे कि अश्वत्थामा अभी भी जीवित है और कहीं ना कहीं छिपा हुआ है। एक दिन एक साधु इंद्रप्रस्थ के दरबार में आया और कहने लगा, राजन, मैं एक रहस्य जानता हूं। महायुद्ध में जिसे मृत समझ लिया गया वह अभी भी जीवित है और आपके लिए बड़ा संकट बन सकता है। युधिष्ठिर चौंक गए। उन्होंने तुरंत साधु से पूछा, कौन है वह? साधु ने धीरे से उत्तर दिया, अश्वत्थामा। कृष्ण और अर्जुन को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने साधु से पूछा कि वह कहां है। साधु ने कहा कि अश्वत्थामा अभी भी काली शक्तियों के साथ जंगलों में भटक रहा है और अमृतत्व की पीड़ा से मुक्त होने का उपाय खोज रहा है। कृष्ण ने अर्जुन, भीम और नकुल सहदेव को इस रहस्य की खोज करने के लिए भेजा। रहस्यमय जंगल और रोमांचक घटनाएं। जब वे जंगल में पहुंचे तो उन्होंने अजीब घटनाएं देखी। हवा में अजीब सी गंध थी। पेड़ हिलते थे लेकिन हवा नहीं चल रही थी। रात के समय किसी के रोने की आवाज आती थी। सुबह होते ही सभी निशान गायब हो जाते थे। भीम ने गदा उठाई और गुस्से में चिल्लाया, जो भी है सामने आ। तभी एक गहरी गुफा से एक आवाज आई, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। वे गुफा में गए और वहां एक बड़ा शिलाखंड पड़ा हुआ था। जैसे ही अर्जुन ने तीर छोड़ा, शिलाखंड हटा और एक भयावह आकृति निकली। उसकी आंखों में ज्वाला जल रही थी। माथे पर एक चमकदार रत्न था। मैं अश्वत्थामा हूं। मैंने अमृतत्व का श्राप पाया है और मैं इस पीड़ा से मुक्त होना चाहता हूं। कृष्ण पहले ही यह जानते थे। उन्होंने अश्वत्थामा से कहा, तुम्हें अपने कर्मों का प्रायश्चित करना होगा। तुमने निर्दोषों का वध किया था। केवल तप और सेवा से तुम इस पीड़ा से मुक्त हो सकते हो। अश्वत्थामा ने यह सुनकर रोते हुए कहा, लेकिन मैं कहां जाऊं? कृष्ण ने कहा, काशी जाओ, वहां तुम्हें मोक्ष का मार्ग मिलेगा। अश्वत्थामा जंगल से निकलकर काशी चला गया, लेकिन कोई नहीं जानता कि वह आज भी जीवित है या नहीं।